तो आप लोग भी ज़िंदगी में परेशान मत होइएगा, रास्ता निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। आज 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या कोई भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी पूरी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो फिल्म देखने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि पूरी लाइफ में सिचुएशन को देखें तो बहुत रोना आता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था यार, ये भूखा अगर सच में 2 दिन रहा है, ठीक है। तो आपका सवाल ये है कि 12 फेल मूवी से मैंने क्या क्या सीखा, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि यूजली मैं मूवीज़ को बड़े ध्यान से देखता हूँ और अक्सर उन सीन्स को भी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ जो आप मूवी देखते हैं लेकिन आपने वो सीन नहीं देखा होता, या मुझे डायलॉग्स वो मैं जो बोलता हूँ कि इस मूवी में यार ये डायलॉग था, तो आप कहते हैं सर ये हमने नहीं सुना। आप कैसे इतनी चीज़ों को बारीकी से देख पाते हो? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये जानना चाह रहे हैं क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ इसके इस आंसर के ऊपर, क्योंकि नो डाउट 12 फेल मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अरसे बाद जो है मैंने एक ऐसी मोटिवेशनल मूवी देखी। और ना सिर्फ ये मूवी है बल्कि ट्रू बेस्ड स्टोरी है, ये एक सच्ची कहानी के ऊपर कंसिस्ट करती है ये मूवी। तो दैट्स वाई कि बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब ये मूवी पहली बार देखी थी आपके साथ, तो मैंने यानी कि नॉर्मली मैं मूवीज़ देखता था पहले, ज़्यादा देखता था, अब थोड़ी कम देखता हूँ। तो जो भी मूवीज़ होती है मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ उनकी बातें, यार कल मैंने वो मूवी देखी और उसमें ये चीज़ें थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप भी इस तरह, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता था ये बात, अब क्योंकि मेरे पास कैमरा है, मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स हो, तो आपको भी मैं ये बोलूँगा कि मूवीज़ देखा मत करो। पहली बात तो मूवीज़ कम देखनी चाहिए, इससे वक्त ज़ाया होता है। लेकिन जैसे सिगरेट होती है, सिगरेट के डिब्बे के ऊपर लिखा होता है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और साथ में वो बिक भी रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन ही कुछ अभी भी है कि मूवीज़ कम से कम देखो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लेकिन जो भी मूवीज़ देखो सिलेक्टेड देखो, वो वाली मूवीज़ देखो जिससे सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे 12 फेल मूवी हमने देखी, वो सच्ची कहानी पे थी, तो पहली बात तो ये माइंड में आती है कि देखते हैं भाई उसमें क्या नाम होता है उसका, मनोज, या कि मनोज की ज़िंदगी में क्या हुआ था, ठीक है। तो एक कहानी सच्ची है तो वो वैसी मोटिवेशन देती है, ठीक है। उसके ऊपर कहानी बन गई तो फिल्म बन गई, तो इट्स मीन के बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे MS धोनी हमने मूवी देखी, मैंने देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो द पॉइंट बात करें सीखने की बात, तो देखिए 12 फेल स्टूडेंट्स से जो मुझे उस मूवी में सबसे अच्छी बात लगी कि उसके अंदर जो उन्होंने जो म्यूज़िक इस्तेमाल किया है ना, जैसे सैड मोमेंट्स आते हैं उस मूवी के अंदर, तो उसमें जो बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक बज रहा होता है वो इतना ज़्यादा इमोशनल है, इतना ज़्यादा कि यूँ लगता है कि जैसे दिल भर आता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले मूवी में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना, उस मूवी के अंदर मनोज जो बना हुआ है, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है एक्टर का, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की और उसके पीछे बैकग्राउंड पे म्यूज़िक और सीन्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और काफ़ी दिनों बाद जैसे होते ना दिल पे लगती है जाके, तो वो बैकग्राउंड का म्यूज़िक और उसके डायलॉग्स और वो सीन्स, मुझे सबसे पहले तो वो मूवी बनाई बहुत अच्छी गई है म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली मुझे म्यूज़िक जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की वो ये कि उसकी कहानी, जैसे कि मूवी में दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा हद तक मूवी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो रियल लाइफ से बिलोंग करती होगी। तो सबसे अच्छा तो मुझे उसमें एक डायलॉग ये अच्छा लगा कि पूरे गांव में जो है नकल चलती है और पूरी क्लास पास होती है हर साल। और मनोज के, यानी वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लास्ट में उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप फेल हुए थे, तो वो ये बोलता है जी मैं फेल हुआ था, तो मैं नहीं बल्कि पूरा गांव ही फेल हुआ था क्योंकि उस साल हमारे गांव में नकल नहीं हुई थी। तो वो ये कहते हैं अच्छा अगर इस साल नकल नहीं हुई थी तो अगले साल कैसे पास हुए? तो वो कहता अगले साल में सेकंड डिवीज़न मेरी इसलिए आई थी क्योंकि मैंने नकल नहीं की थी और पूरी क्लास ने नकल की थी। तो वो एक बात बड़ी अच्छी लगी, और जिसको उसने जुमले में भी कोट किया कि सच्ची मेहनत के बाद सेकंड डिवीज़न स्टडी के अंदर फर्स्ट डिवीज़न लेने से भी ज़्यादा मज़ा देती है, कि अपनी मेहनत के बाद सेकंड डिवीज़न भी ज़्यादा मज़ा देती है नकल की फर्स्ट डिवीज़न की निस्बत। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फिर मुझे एक ह्यूमन साइकी है कि जो जितने मुश्किल हालात से निकला होता है ना, उसकी सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो जिस तरह से गांव में एक छत पे बैठ के नकल कर के पर्चियाँ बना रहा होता है, तो वहाँ से वो मनोज शुरू हुआ और फिर
उसको जाने के पैसे भी नहीं होते गांव से, ठीक है, तो उसकी पेंशन का जो बॉक्स होता है, उसकी दादी थी, पत्नी नानी थी, वो उसको दादी थी आई थिंक, ठीक है, दादी थी, तो वो उसको पूरा, मुझे बहुत इमोशंस होती है जब वो यानी कमरे के अंदर लेके जाती है, उसको कहती है ये मेरी जमा की हुई पेंशन है, तो वो बैकग्राउंड पे म्यूजिक के साथ इतना अच्छा सीन था, और यानी वो सीन इतना इमोशनल था, और उसके बाद जब वो चोरी होते हैं पैसे तो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। तो ये जो इमोशंस के साथ उन्होंने क्रिएट किए ना सीन, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और किसी मूवी की अच्छी बात यही होती है कि आप उसमें खो जाओ, तो ये चीज़ें खोने की थी कि कैसे एक लड़का है गांव में पैदा हुआ और उसकी दादी जो है, सच में सोच के देखिए आप कि दादी जो है हर साल हर महीने जो है पेंशन वो जमा करके रखती है अपने पास, और उसका विजन ये होता है कि एक दिन इसके पास पैसे नहीं होंगे, इवन के जैसे उस मूवी में दिखाया है, सच में सोच के देखो अगर ऐसा हुआ है कि हर बार उसकी पढ़ाई के लिए एक जानवर बेचा जाता था, ठीक है, और एक वक्त पे तमाम जानवर खत्म हो जाते हैं और बीए पढ़ना होता है उसने, और उसको फिर वो अपनी जमाशुदा पैसा, मैंने कल आपको मूवी के दौरान भी ये बात बोली थी कि यार एक बंदा जो कामयाब नज़र आ रहा होता है, पीछे कितनी लोगों की एफर्ट्स छुपी होती है, और स्पेशली कोई भी बंदा कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स तो उसके घर वालों की होती है उसमें। एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी कि एक जो अच्छी चीज़ों को देख के आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो एक ये चीज़ मुझे इस मूवी की बड़ी अच्छी लगी कि जैसे उसका फादर जो था वो यानी रिश्वत नहीं लेता था, और जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो जाता था, और फिर इवन कि उसको नौकरी भी छोड़नी पड़ी और उसने रिश्वत नहीं ली। तो ऐसे में बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक बंदा जिसने सही रास्ते को चुन के रखा, और कल कला को उसकी जो एफर्ट्स थी, जो उसने कहीं ना कहीं अपने एथिक्स की सूरत में मेहनत करके अपने आप को, देखें रिश्वत ले लिया तो आप करप्ट हो गए ना, ठीक है, करप्ट इंसान तो फिर करप्ट ही होता है ना, लेकिन एक बंदा जिसने अभी तक रिश्वत नहीं ली तो वो प्योर है, तो इट्स मीन के उसने मेहनत की है अपने आप को करप्शन से दूर रखने की। उस मेहनत का सिला जब उस बेटे की बातों आप सुने, मनोज की बात कि वो उसको कहती है कि दिन रात चक्की चलाते रहोगे तो पढ़ोगे कब, तो वो फिर एक अच्छा डायलॉग बोलता है जो मैंने भी आपको कहा था कि मुझे एग्जैक्ट वो डायलॉग तो याद नहीं, लेकिन उसका वो मुझे बहुत बाद में भी बहुत याद आता रहा जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी, कि लोग क्या करते हैं कि वसाइल को, यानी लोग ये करते हैं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, या मैं इसलिए ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाया क्योंकि वो चीज़ नहीं थी। तो उसमें बड़ी अच्छी से वो डायलॉग मुझे याद नहीं है, वैसे यूजली मुझे डायलॉग, क्योंकि कैमरे का भी एक फियर होता है, नॉर्मली आप बात करते हो तो खुल के आप बोलते हो। पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से लड़ो। कि उसने ये बात बताई कि सुविधाओं के लालच में समझौतों का कभी अंधेरा। भी इंसान को, आप सुनिएगा वो अगर मूवी है इसके बाद देखें, और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि ये वीडियो ये मूवी जो है यूट्यूब पे मौजूद है, तो आप इससे पहले यूट्यूब वाले उसको डिलीट करें तो आप लोग जो है यूट्यूब पे वो मूवी देखें। मूवी काफ़ी अच्छी थी, इवन के उसमें लव स्टोरी का जो इंक्लूजन हुई वो भी बहुत अच्छी थी, कि ये बात सच है कि लड़की की वजह से जो है वो सक्सेस जो है लड़कों को नहीं मिल पाती, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसमें लव की इंक्लूजन हुई तो सक्सेस जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। और मुझे उसकी ये बात भी बड़ी अच्छी लगती है लास्ट में लेटर पे उसमें जो लिखा होता है, जैसे उसका दोस्त उसे ताना देता है कि लड़की जो आज से 10-12 साल बाद तुझे मिलेगी मनोज, और ये तुझे तब तुझसे पूछेगी मनोज क्या कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या बताओगे कि आटा चक्की में काम कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ उसने, दोस्त ने अपनी बात सही रखी, और फिर उसने भी लड़की ने भी बड़ी अच्छी ये बात कही इन दी एंड लेटर में, जब वो इंटरव्यू देने जा रहा होता है कि मुझे तुम तब भी एक्सेप्ट हो गए। देखें लगती तो फिल्मी बात है, लेकिन अब ये तो वही जानते हैं कि कितना सच और कितना झूठ है, लेकिन जैसे कि मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी होगी, क्योंकि मेरी नज़र से भी पिक्चर गुजरी है, मनोज और एक बंदा और एक बंदी साथ खड़े हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यार ये वो बंदे, जैसे भाग मिल्खा भाग मैंने देखी थी, तो सच में मैंने मिल्खा सिंह को देखा नेट पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के। तो नो डाउट ज़िंदगी में इतना कुछ हम देखते हैं, ठीक है, वो कहाँ याद रहता है, ठीक है, चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि मैं करता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि पहले बात तो कम से कम देखो, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो काम करो जिससे आपको
फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जब देखना ही है, ठीक है, कभी कभी तो देखना भी चाहिए इंसान, ठीक है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, तो कोई अच्छा कंटेंट देखो। क्योंकि जो, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, जो हम देखते हैं, ठीक है, वही हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही होती है और वही हम कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमेशा अच्छी मूवीज़ को देखें, और उनमें से एक ये 12th फेल मूवी काफ़ी अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। फ्री के अंदर यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, यूजली डाउनलोड करनी पड़ती है चीज़ों को, तो मुश्किल होता है। तो आप लोग देखिएगा, देखने के बाद उससे कुछ लेसन्स निकालिएगा, और ना सिर्फ इस मूवी को बल्कि ज़्यादातर मूवीज़ को जब भी देखो तो उससे कुछ लेसन्स निकाला करो, डायलॉग निकाला करो। और मुझे लगता है सजाद एक चीज़ और भी है कि जब आप कुछ चाह रहे होते हो ना सच्ची नीयत के साथ, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, क्या करूं, कैसे करूं, तो आप उनका जवाब जो है ना वीडियोस में ढूंढते हो। स्पेशली वीडियोस में तो नहीं ढूंढ पाते, मूवीज़ में, मैंने तो ज़्यादातर मूवीज़ में ही मुझे बहुत आंसर्स मिले हैं। क्योंकि मूवी एक ऐसी चीज़ है जिसमें 3 आवर्स के अंदर, 2 आवर्स के अंदर आपको हर करेक्टर देखने को मिलता है। आपको विलन की फ़िलॉसफी भी समझ में आती है, हीरो की भी समझ में आती है, आपको जो हीरोइन का पोर्शन होता है लाइफ में वो कितना अहम होता है, वो भी। तो जो चीज़ें जिन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो पूरी मूवी होती है, उसमें हर सीन होती है, अब आप जैसे इंसान हो वैसे ही आपको अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर 9-10 के बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उस मूवी में देखिए, कि कैसे उसने पढ़ाई की बिना पैसों के एक शहर में जाने के बाद, जहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूखा रहने के बाद, ठीक है, कैसे उसके ज़िंदगी के रास्ते बने। तो इस मूवी से एक और चीज़ भी सीखने को हमें ये मिलती है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। मनोज की लाइफ बदली तो मुझे लगता है मेरी लाइफ भी बदली। हर कामयाब इंसान की लाइफ बदलती है अगर वो पूरी नीयत और पूरी मेहनत के साथ क्वेश्चन बन के नेचर के साथ खड़ा होता है। तो नेचर कहीं ना कहीं उसको, बीइंग अ मुस्लिम हम अल्लाह का नाम लेंगे कि अल्लाह का निज़ाम कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने लगता है। तो मेरा तो इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव है, और बहुत ज़्यादा है। और मूवीज़ देखने के अंदर जब मैं मूवीज़ देखता हूँ, MS धोनी उठा के देख लो, भाग मिल्खा भाग देख लो, मनोज देख लो, तो कहीं ना कहीं उस्ताद है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं रोना है। तो जो लोग रोते हैं, जिन लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, MS धोनी का मुझे वो सीन याद आ रहा है जिसमें वो कमरे के अंदर काफ़ी दिनों से बंद होता है और एक अचानक से फ़ोन उठा के वो कहता है फ़ोन बजा, कॉल यानी सेलेक्ट, यानी उसको पिक नहीं कर रहे होते एज अ प्लेयर, तो वो फ़ोन उठा के सुनने लग जाता है। तो उसको रियलाइजेशन होती है कि यार ये बंदा कुछ नॉर्मल नहीं रह रहा। तो इस हद तक जाके इंसान चला जाता है एक सच और अपने ख्वाब की तलाश के अंदर। तो आप लोग भी ज़िंदगी में परेशान मत होइएगा, रास्ता निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। आज 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या कोई भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी पूरी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। तो फिल्म देखने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि पूरी लाइफ में सिचुएशन को देखें तो बहुत रोना आता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था यार, ये भूखा अगर सच में 2 दिन रहा है, ठीक है, तो कितना मुश्किल होगा कि आप किसी और, यानी एक और चीज़, अगर मनोज सच में बस से उतरा तो उसके पास कुछ भी नहीं है और वो 2 दिन उस शहर में है, तो आप सोच के देखें जब उस 2 दिन के अंदर उस पर क्या गुजरी होगी। ना तो उसके पास कोई फ़ोन है, ना कोई कपड़े हैं, ना कोई चीज़ है। तो रियल में जब हुआ होगा तो वो कितना हिल गया होगा, लेकिन फिर भी उसने वापस नहीं गया। और वही चीज़ है, जो पलट जाता है वो हार जाता है, जो रुक जाता है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आने वाले वक्त में पहुंच ही जाता है। तो हर बंदे की मुख्तलिफ लर्निंग है। वीडियो की फॉर्म में बात करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी जो मैं बता पाया, काफ़ी लंबी बात अभी तक मैंने कर दी। तो मूवी मेन तो पर्पज़ यही था आपके क्वेश्चन का कि सीखा क्या, तो मैंने यही सीखा कि भाई मेहनत करो। देखो मनोज भी कामयाब हुआ है, हम भी होंगे इंशाल्लाह। तो मेहनत करो, और आपने भी यही, आपके अंदर रियलाइजेशन आई होगी यार। देखो मुझे लगता है इस तरह की मूवीज़ देखने के बाद एक और चीज़ समझ में आती है, वो ये कि यार हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों ने तो इससे बुरे बुरे वक्त में। और एक जुमला मुझे अभी याद आया, वो बहुत अच्छा था, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं पीछे कि कौन सा जुमला, क्योंकि चीज़ें एकदम से ऐसा थोड़ी है बटन दबाऊंगा सामने जुमले आते रहेंगे, या तो कोई तैयारी कर रखी हो मैंने, ये जुमला इंस्टेंटली इस तरह ही आता है। मुझे एक जुमला उसका बहुत अच्छा लगा जो कि किसी उनके पॉलिटिशियन का था कि अगर
हाँ यानी अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का वो जुमला था कि अगर जब इंटरव्यू में से पूछा जाता है कि अगर आपको ये हम आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाते तो बदले में फिर आप कैसे चेंज लाएंगे सोसाइटी के अंदर, तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद का जुमला बोलता है और बोलता है कि अगर आप सन बन के दुनिया को शाइन नहीं कर सकते, ठीक है, दुनिया तक अपनी रोशनी नहीं पहुंचा सकते, तो आप स्ट्रीट का लैम्प बनकर अपनी गली को रोशनी पहुंचाना शुरू कर दो। तो मुझे बड़ा खूबसूरत वो जुमला लगा, और पहली बार जब मैंने ख़राब प्रिंट में, मुझसे सब्र नहीं हुआ था, वो देखी थी मूवी, तो इतनी चीज़ें समझ में नहीं आई थी। अभी तो अच्छे प्रिंट में तो मुझे ये जुमला अभी समझ में आया, और स्पेशली वो जुमला भी मुझे तभी समझ में आया जिस पे हम बहुत हंसे थे कि वो जब आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तो अचानक से उसका बाप आता है, कहता हाँ बन गया तो वो कहता हाँ बन गया हूँ, कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ कहती किधर जा रहे हो, कहते मैं उसको वडेरे चौहान को बताने जा रहा हूँ कि उसने आईपीएस के बाप से पंगा लिया है। तो वो एक बहुत फनी था, इतनी सारी इमोशंस के दरमियान। तो बहरहाल चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने की हैं, कुछ मैं बता पाया, कुछ मैं नहीं बता पाया, लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये मूवी जो है आपको मेहनत करने पे ज़रूर मोटिवेट करेगी, आपको होपलेस है तो होप देगी, और इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर देखते भी रहिएगा। और स्पेशली यूट्यूब पे पढ़िए, दैट्स वाई के मैं ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर अपना देखिएगा, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगा, आप बताना चाहो तो बता सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ अगर मैं जैसे कहना चाहूँ तो एक तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि नॉर्मली हम बहाने बनाते हैं जैसे लाइफ में कि यार मैं तो इसलिए कामयाब नहीं हो पाया, मेरी तो ये मजबूरियाँ थी, ये मसले थे, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया है कि वो दिल्ली जाता है करने कुछ और, लेकिन वो डिग्री फिर बंद हो जाती है, और वहाँ पे वो एक नई डिग्री के बारे में सुनता है, एक न्यू टेस्ट के बारे में सुनता है। तो वहाँ से वो ठानता है कि अच्छा इसमें तो और भी पावरफुल ज़्यादा हो जाता है बंदा, और वो चेंज लाना चाहता है दुनिया में। यानी कि कुछ भी ना पता हो तब भी आप देखिए इंस्टेंटली फैसला कर लेते हो ये करना और ये नहीं करना। लोगों से तो फैसले कुछ नहीं पता था उसके बारे में, और वैसे ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि बुरी वर्स्ट सिचुएशन ये होती है कि हम कर सकते हैं या नहीं करें या ना करें करें। जब कुछ नहीं होता ना तो हमें सीधा पता होता है अब तो यही करना है और कुछ रास्ता है नहीं। इसलिए वो सुशांत भी जुमला बोलता था कि काफ़ी लोगों से अब तो मैं सुन लेता हूँ कि मेरे पास प्लान बी कभी भी नहीं था और ना मैंने कभी ज़िंदगी में रखा, क्योंकि प्लान बी रखने के बाद आप आइदर और के चक्कर में ही रहते हो। लेकिन प्लान बी नहीं है तो आपके पास एग्जैक्ट ये है, या तो करूँगा या मरूंगा, वो ऐसे ही होता है। दूसरी जैसे कि वो 3 दफा टेस्ट में फेल हो जाता है, रीस्टार्ट वो रीस्टार्ट करता है और उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी मेहनत के साथ, और उसके पास पैसे नहीं होते तो वो 15 घंटे काम करता है और 6 घंटे। वैसे ये मुझे थोड़ा सा रियल नहीं लगा कि सिर्फ 3 घंटे सोता था, पता नहीं अगर ऐसा होता है या मूवी है, जरूरी नहीं है कि ये हकीकत हो, लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर चले 15 घंटे नहीं लगाते, अगर कोई बंदा 10 घंटे भी काम करता है और फिर 6-7 घंटे भी वो पढ़ता है और वो इतना इंडिया का यानी कि टफेस्ट एग्जाम पास करता है। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ तो हिंदी मीडियम। और एक और चीज़ मुझे याद आई वो ये कि जब वो यानी कि क्लास में आके बैठता है और आके उसको कहते हैं कि ये भी आईपीएस का पेपर देना चाहता है, तो कहते हैं सबसे पहला सांप सीढ़ी वाला जब वो बताता है तो उसके अंदर ये बताता है कि हर साल 2 लाख बच्चे इस टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं और 2 लाख में सिर्फ 1500 जो है वो यानी उस टेस्ट के 3 स्टेप्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो कहते हैं हर साल इसमें से सिर्फ 2 लाख बच्चे ही यानी हर साल 2 लाख अपीयर होते हैं और सिर्फ 1500 बच्चे ही निकल पाते हैं। तो वो हैरान हो जाता है। आप खुद ही सोच के देखो, मैं एक ऐसा टेस्ट दे रहा हूँ जिसमें 2 लाख बच्चे हैं हम और सिर्फ 1500 निकलेंगे, तो आप कितना ही सोचोगे कि मैं इसमें आ जाऊंगा। अच्छा, फिर आगे कहते हैं मेंस और इंटरव्यू में जाके तो ये तादाद और कम होने के बाद 500 हो जाती है, ठीक है। और फिर मेंस में से 500 में से निकलने के बाद ये तादाद जो है सिर्फ 10 रह जाती है इंटरव्यू पास होने के बाद। तो यानी कि 2 लाख बच्चों में से 10 बच्चे निकलना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हिल जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी उसकी काफ़ी करेजफुल थी। मुझे लगता है हौसला भी आ ही जाता है। पता नहीं क्या कोई फंडामेंटल ऐसा कोई रूल है नहीं जो कि मैं बता सकूं ये कामयाब हो सकता है या ये
हर किसी की ज़िंदगी को देख के एक अलग ही चीज़ सीखने को मिलती है, और हम लोगों की ज़िंदगी भी उनसे अलग ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं कि लगे रहो। बहरहाल लंबी बात हो रही है और मज़ा आया। मूवीज़ पे हम लोग इस तरह पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस मूवी पे तो हमने बात कर दी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।